मैं वृषभ प्रसाद जैन भारत देशम में आप सबका स्वागत। नमस्कार, जय जिनेन्द्र, भारत वंदन। विगत दिनों हम चर्चा कर रहे थे कि मंत्र साधना कितने समय तक करें और कैसे करें। इन दो प्रश्नों को लेकर हम चर्चा कर रहे थे और इसी में एक अवान्तर प्रश्न भी उठा था कि स्फुट मंत्र क्या होता है। कल हमने चर्चा की थी ध्वनि रूप स्फुट की। आज हम थोड़ी उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि स्फोट केवल ध्वनि रूप ही नहीं होता। शास्त्रकार कहते हैं स्फुटति येन अर्थः स स्फुटः, अर्थात जिसके द्वारा अर्थ विस्फोट को प्राप्त होता है। किसमें? ध्वनि में। तो अर्थ कहाँ किसके माध्यम से व्यक्त होता है? ध्वनि के माध्यम से। तो जो अर्थरूप स्फुट है वह शाश्वत रहता है और वह जो संगी प्राणी हैं या जिनके पास बुद्धि है उनकी बुद्धि में निरंतर उपस्थित रहता है। हम बुद्धि में निरंतर उपस्थित रहने वाले अखंड और शाश्वत स्फोट में से कभी कुछ को अपनी आवश्यकता के अनुरूप व्यक्त करते हैं और अक्षर रूप मंत्र को उसका हम साधन बनाते हैं। वह अक्षर रूप मंत्र जो साधन बनता है वही ध्वनि रूप स्फुट में जाता है। तो बात बड़ी साफ हुई कि अब अर्थ कहाँ रहता है? अर्थ तो प्रयोग में रहता है और मानव मस्तिष्क में रहता है। इसलिए अर्थ स्वयं दिखता नहीं, स्वयं सुनाई पड़ता नहीं, स्वयं बोला जाता नहीं। बोली और सुनी तो ध्वनि जाती है। अर्थ जो मस्तिष्क में विद्यमान है वो उस स्फुट ध्वनि के द्वारा जागृत होता है। पर जागृत वो तभी हो पाता है कि जब वह उस स्फुट का अगर विषय व न हुआ होता तो मानव मस्तिष्क में रहने वाला अर्थ जागृत भी नहीं होता। तो इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि मूलतः तो स्फोट अर्थरूप होता है और वह ध्वनि रूप स्फोट के द्वारा व्यक्त होता है। इसलिए स्फोट दोनों के समाहित रूप का नाम है जो शब्द रूप भी है।
जो अर्थ रूप भी है या जो ध्वनि रूप भी है और समझ का अंश या समझ की संपूर्णता रूप भी है, अखंड भी है और खंड खंड भी है। ऐसा जो अद्भुत रूप है स्फुट का, वह अद्भुत रूप मंत्र में हम जो सकाम साधना करते हैं वो अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसका प्रयोग करते रहते हैं या अपने अपने गुरु की या अपनी अपनी साधना की स्थिति के अनुसार उसका प्रयोग करते हैं। अब कितने समय तक हम मंत्र की साधना करें? हमने विगत दिनों कहा था कि कई बार संख्या के आधार पर हम काल का निर्धारण करते हैं मंत्र की साधना की। 3 बार, 5 बार, 9 बार, 27 बार, 54 बार, 108 बार 1,00,000 जाप करनी है या 1008 जाप करनी है, तो है ना, लक्ष्यार्चन है, सहस्त्रार्चन, तो उस गणना के आधार पर हम समय का निर्धारण करते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। कुछ मंत्र हम जब जप करते हैं तो हमने विगत दिनों कहा था कि जब हमारी साधना बढ़ने लगती है तो शाम के समय हम गिनते नहीं, जब तक ध्यान लग जाए, जब तक एकाग्रता बनी रहे, तब तक हम मंत्र की साधना करते रहते हैं। तो यह जो काल है वो अनिश्चित काल है। कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि हमारे पास समय कम होता है तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे। जैनों में और मुझे लगता है संपूर्ण भारतीय परंपरा में ध्यान के काल की बात भी होती है और कुछ हर समय ध्यान में रहते हैं और जो बड़े साधक हैं, अजपा जाप जो करते हैं, वो हर क्षण ध्यान में रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो हर क्षण ध्यान में नहीं रहते, वो समय का निर्धारण करके ध्यान करते हैं। तो हम मंत्र साधना से पहले अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार, अजपा जाप तो साधु साधक ही कर पाते हैं। अजपा जाप गृहस्थ के बस का काम नहीं है। वो अजपा की तरफ जाने का यत्न तो करता है पर वो कर नहीं पाता। तो ऐसी जो मंत्र की साधना है उसमें ये समय का ऐसे निर्धारण करते हैं। एक और व्यवस्था है, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो जीवन भर देने होते हैं। ये मंत्र, जैसे मैं अक्सर, मुझसे अगर कोई मित्र पूछता है तो मनुष्य के लिए मुझे लगता है कि उसका शरीर निरोग रहना चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा समाज में रहनी चाहिए, क्योंकि वो प्रतिष्ठा शरीर होता है उस व्यक्ति विशेष का।
अर्थात सम्मान उसका समाज में रहना चाहिए, उसका व्यक्तित्व दिखना, व्यक्तित्व बड़ा सौम्य, सहज, सबके लिए स्पृहणीय होना चाहिए। तो कुछ मंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व के वर्धक होते हैं। इसी के आधार पर शरीर की निरोग अवस्था की बात भी होती है, ऐसे मंत्र के आधार पर। तो एक मंत्र जो है, जो शरीर की निरोगता के लिए हम करते हैं, इनमें एक मंत्र ऐसा होता है जो जीवन भर हमें करना होता है। चूंकि ग्रहों का परिवर्तन होता रहता है, तो कुछ काल विशेष में कोई रोग भी लगता है, तो हमें उस रोग विशेष के काल तक के लिए, या जब ग्रहों में परिवर्तन हुआ तो महादशा, अंतर्दशा आदि के काल विशेष के लिए भी हम कुछ मंत्र की जाप करते हैं। तो ऐसे मैं प्रायः एक तो जो तनुभाव है, जो व्यक्तित्व है, उसकी समृद्धि के लिए एक मंत्र की जाप करने की बात प्रायः मैं अपने मित्रों से कहता हूं। दूसरा मंत्र सृजनात्मकता को संवर्धित करने का मंत्र, और तीसरा मंत्र जो हमारा धर्म है उसे संवर्धित करने का मंत्र। इस प्रकार से 3 मंत्रों की जाप प्रत्येक साधक को जब उसके पास जैसी अवस्था हो तो करना चाहिए। मुझे लगता है मंत्र साधना की कुछ बातें मैंने आज आपसे की, कुछ और भी आगे करेंगे। मैंने कोशिश यह की कि मैं बात सहज और सरल भाषा में आप तक पहुंचा सकूं। मुझे विश्वास है कि आपको बातें कुछ स्पष्ट और साफ लगी होंगी। यदि आपको ये बातें ठीक लगी हैं तो अपने मित्रों में साझा करिए, ताकि मंत्र साधना सबके लिए कल्याणकारी हो सके और सब सम्यक मंत्र साधना की ओर बढ़ सकें। आपने एक व्यक्ति को भी अगर सम्यक मंत्र साधना की ओर लगाया तो उसके लगने से उसके स्वयं का पुण्य तो होता ही है, आपको प्रेरक कर्ता के पुण्य का लाभ अनायास मिल जाता है। और ये बड़े पुण्योदय का अवसर होता है कि हम मंत्र साधना कर पाते हैं। साधक के लिए ये कर्मों के काटने का साधन बनता है और धीरे धीरे मोक्ष की साधना का साधन भी। तो हमारी यह मंत्र साधना सकाम साधकों के लिए भी कल्याणकारी हो और निष्काम मोक्ष के साधक साधुओं के लिए भी कल्याणकारी हो। इस भाव के साथ मैं आज का प्रस्तुति यहाँ विश्राम करता हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो इसे सब्सक्राइब भी करिए और कुछ लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।